हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे ट्रिक जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजी के लिए है, जो कि बहुत से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एग्जाम्स में आते हैं, जैसे कि एएफओ, जेआरएफ, पीजी, एवरी एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक की कॉन्सेप्ट है कि जिन वर्ड्स के एंड में कल्चर होगा वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड होंगे, और जिन वर्ड के एंड में लॉजी होगा, यहाँ पे हम एम्फेसिस जी पे दे रहे हैं, वो ग्रीक लैंग्वेज से होंगे, और जिनके एंड में नोमी होगा वो भी ग्रीक लैंग्वेज से होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एग्रीकल्चर। इसके एंड में कल्चर है तो ये लैटिन लैंग्वेज है। देन हॉर्टिकल्चर आल्सो फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। फ्लोरिकल्चर भी लैटिन लैंग्वेज से है। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला वर्ड है एग्रोनोमी, और ये है हमारा ग्रीक लैंग्वेज से। उसके बाद पेडियोलॉजी आता है, लॉजी, मेटेरोलॉजी आता है, फाइटोपैथोलॉजी आता है, एंटोमोलॉजी आता है, इकोलॉजी आता है। तो जिनके एंड में लॉजी है वो सब हमारे ग्रीक लैंग्वेज से हैं डिराइव्ड हुए, और जिनके एंड में कल्चर है वो सारे लैटिन लैंग्वेज से हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आती है, नोमी। तो नोमी वाला भी ग्रीक लैंग्वेज से है। अब हम देखते हैं इन कल्चर एंड लॉजी एंड नोमी के अलावा भी काफ़ी वर्ड्स या फिर काफ़ी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, वो किस लैंग्वेज से हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, लैटिन वर्ड से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड किससे डिराइव्ड हुआ है। लैटिन का मतलब होता है, अगर लैटिन को हम हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे लेटा। और अगर कोई इंसान है जो हमेशा लेटा ही रहता है तो हम क्या बोलते हैं, एक कैसे फैला हुआ है, हमेशा तो फैला ही रहता है। तो लेटा से हमारे पास वर्ड बन गया फैला। लाइक हम उसको बोलते हैं कि क्या तो फैला रहता है, हमेशा कुछ काम कर, लेट मत। ठीक है। तो मतलब जो अब यहाँ पे फैला वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि जो चीज़ें हमें पता चलेगा कि ये फैली हुई है वो सारी डिराइव्ड होंगी लैटिन लैंग्वेज से। अब देखते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारे पास एक्सटेंशन। अब देखो, एक्स माने एक्स, हर किसी का एक्स होता ही है। सो एक्स एंड टेंशन, जो एक्स की टेंशन है ना वो हमारे दिमाग में चढ़ जाती है। मतलब एक्स हमें और कुछ ना दे पर टेंशन दे के जरूर जाता है। तो एक्स और टेंशन, और एक्स की टेंशन हमारा जो दिमाग है उसमें हर जगह पे फैल गई है। तो फैल गई को हम रिलेट करेंगे लेटा हुआ। फैल गई हमारा लैटिन वर्ड से है, तो एक्सटेंशन हमारा डिराइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। देन आता है सोइल। अब अपने इंडिया का ही देखते हैं कि जो सोइल है ना, हमारे यहाँ देखो हर जगह धूल मिट्टी होती है, तो हमारे यहाँ पे धूल मिट्टी फैली हुई है ऐसे। तो इस वजह से जो सोइल है वो भी डिराइव्ड हुआ है लैटिन लैंग्वेज से। उसके बाद आता है हमारे पास मार्केट। अब मार्केट क्या जगह होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें हों। मतलब एक जगह पे जब बहुत ज़्यादा दुकानें होगी तो उसको क्या कहते हैं, मार्केट। और आपका मार्केट एकदम फैला होता है बड़े से एरिया में। ऐसा नहीं होता कि 4 दुकानें हैं तो उसको मार्केट बोल देंगे, उसको तो हम ऐसे बोलते हैं नुक्कड़। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और फैली हुई हैं तो उसको हम बोलेंगे मार्केट। उसको हम बोलेंगे मार्केट। और मार्केट फैला हुआ है तो ये है लैटिन लैंग्वेज से। उसके बाद हमारे पास आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब हमारा इवोल्यूशन हुआ है तभी हम आज भले इंसान हैं। तो इवोल्यूशन होता है और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम फैलते जाते हैं, हम पूरे वर्ल्ड में फैल गए हैं। तो इवोल्यूशन भी है हमारा लैटिन लैंग्वेज से। उसके बाद आता है हमारे पास क्रेडिट। क्रेडिट माने क्रेडिट कार्ड। अब आजकल देखा ही होगा आपने, हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है। तो क्रेडिट कार्ड्स हर किसी के पास है, तो क्रेडिट कार्ड्स हर जगह फैले हुए हैं, तो फैले हुए हैं अगेन लैटिन वर्ड। उसके बाद आता है सोसाइटी। सोसाइटी तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, हर जगह पे डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं, लोगों की सोसाइटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप के एथनिसिटी के ग्रुप्स की सोसाइटीज़ होती हैं। तो सोसाइटीज़ भी पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, तो इसलिए सोसाइटी भी लैटिन लैंग्वेज के अंदर आता है। उसके बाद आता है हमारे पास सेल।
सेल हमारी बॉडी में आपको पता है सेल्स होते हैं, और एक सेल नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेल मिलके हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ काम करते हैं। तो सेल भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फैले हुए हैं हमारी बॉडी में, तो इसलिए ये भी लैटिन लैंग्वेज से है। उसके बाद आता है हमारे पास इन वीवो। अब वीवो का आपको पता है वीवो का फ़ोन होता है, और ये फ़ोन कहाँ का है, चाइनीज़ फ़ोन है। तो चाइनीज़ फ़ोन है इसलिए ये सस्ता है, और जो सस्ता सामान होता है वो तो हर लोग खरीदते हैं। तो मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में तो मोस्टली काफ़ी लोग वीवो का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो वीवो का फ़ोन बहुत फैला हुआ है इंडिया में, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये लैटिन लैंग्वेज से है। इन वीवो मतलब लैटिन, ठीक है। इन विट्रो, इन विट्रो मतलब सोच लो कि वीवो का 0.2 वर्जन है, वीवो का 0.2 वर्जन है, तो इससे भी सस्ता होगा, तो ये भी फैला होगा, तो ये भी लैटिन लैंग्वेज है। उसके बाद हमारे पास आता है फंजीसाइड। अब फंजीसाइड से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इसमें फंगस की बात हो रही है। और फंगस आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई ब्रेड है और उस पर अगर फंगस थोड़े से जगह पे लग जाती है, तो वो फंगस आगे आगे फैलती रहती है, फैलती रहती है। तो मतलब आप समझ ही गए कि ये किस लैंग्वेज से डिराइव्ड हुआ है, लैटिन से। बहुत खूब। अब बात करते हैं ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड हुए वर्ड्स की। अब हमने ये तो बात कर ली कि लोजी और नोमी है तो ग्रीक है, पर बाकी कुछ और वर्ड्स भी हैं जिनका जो भी ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड हुए हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। ये हमने बनाया है एक पतला सा लड़का, इसका हमने नाम रख दिया है नेमा, ठीक है। नेमा नाम क्यों रखा हमने, इंडियन नेम होते हैं क्या नेमा, कोई फॉरेनर ही होगा। तो ये जो लड़का है ना, वो एक ग्रीक आर्टिस्ट है, मतलब ये ग्रीस से रहने वाला है और ये आर्टिस्ट है। अब इसने क्या किया, इसने बायो एंजाइम का एक प्लास्टिक का आर्ट पीस बना दिया। मतलब उसने किसी बायो एंजाइम को पकड़ा और उसका प्लास्टिक का आर्ट पीस बना दिया। तो अब इससे हम आगे वर्ड्स देखते हैं। इसमें हमें पता चल गया ग्रीक आर्टिस्ट था नेमा। नेमा से हमारे पास बना नेमाटोड। उसने क्या किया, बायो एंजाइम, बायो से आया हमारे पास बायोडायनामिक, एंजाइम से हमारे पास आया एंजाइम का प्लास्टिक का आर्ट बना दिया। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिड, और आर्ट से हमारे पास आया आर्थ्रो। अब देखो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होती है, और यहाँ भी है। तो हम वो वर्ड्स बताने वाले हैं जिनमें कि आप गलतियाँ कर सकते हैं। पहला है पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन ग्रीक लैंग्वेज से, मतलब कॉम्बिनेशन है, इसमें लैटिन वर्ड का भी इस्तेमाल हुआ है और ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें देखते हैं, जो पोमो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है पोमम वर्ड, और ये लैटिन लैंग्वेज से है पोमम वर्ड, और पोमम का मतलब होता है फ्रूट। और जो लोजी है वो डिराइव्ड हुआ है लोगस से, और इसका मतलब होता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि फ्रूट की स्टडी, द साइंस, टू स्टडी द साइंस, लाइक कि मतलब फ्रूट, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्रूट्स। तो ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से। लोगस का तो पता है। अगला आता है हमारे पास ओलेरी कल्चर। ये भी दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, लैटिन और इंग्लिश। जी, ओलेरी जो वर्ड है ये है एक लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है पॉट हर्ब। और जो कल्चर है यहाँ पे इसका मतलब कल्टीवेशन है, बट यहाँ पे ये इंग्लिश से डिराइव्ड हुआ है। बाकी जगह पे हमने देखा था जो कल्चर वर्ड था वो डिराइव्ड हुआ था लैटिन लैंग्वेज से, बट यहाँ पे इंग्लिश है। तो ये एक एक्सेप्शन है ओलेरी कल्चर, तो इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद हमारे पास आता है मॉनसून। मॉनसून है वो डिराइव्ड हुआ है एक अरेबिक वर्ड से जो कि है मौसम। मौसम, मॉनसून और अरेबिक वर्ड से है। और उसके बाद आता है फ्रेंच। तो फ्रेंच लैंग्वेज से हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है वल्गराइजेशन और दूसरा है ट्रक गार्डनिंग। वल्गराइजेशन का मतलब होता है पॉपुलराइज, और ये डिराइव्ड हुआ है वल्गैरिएज वर्ड से। और दूसरा है ट्रक गार्डनिंग, और ये डिराइव्ड हुआ है टोर्क्यूड से।
जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको और कौन सी ट्रिक चाहिए उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।